आज जो है 3D के हवाले से हम ऑप्शन करेंगे भी। मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया है, मैं इस पर टेक्स्ट लिखूँगा। टेक्स्ट मैंने लिया, क्लिक किया, मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ। वाइट कलर की वजह से ऐसा नज़र आएगा आपको। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्लैक कर देंगे। Ctrl+T से इसका साइज़ जो है आपने बड़ा कर लेंगे, बड़ा। अब 3D के ऑप्शन यहाँ पे टैब है, पहले सबसे सारे ऑप्शन ऑफ है, कोई ऑप्शन ऑन नहीं है। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू 3D एक्सटेंशन फ्रॉम सिलेक्टेड लेयर। यार आवाज़ क्यों आ रही है अभी? आवाज़ ना है। न्यू 3D एक्सटेंशन फ्रॉम सिलेक्टेड लेयर। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी दिल सेंटर लिखा हुआ है, 3D सेलेक्ट कर लेना पहले ही। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ये लेयर है, जहाँ पे फिर आ गई ऑप्शन न्यू 3D एक्सटेंशन फ्रॉम सिलेक्टेड लेयर। आप क्लिक कर देंगे इस तरह, तो ये 3D में आपको ये नज़र आएगा। ये देखिए ऊपर 3D की ही ऑप्शन आई है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। ये 3D के हवाले से ऑप्शन है, ये यानी 3D के अंदर हम मौजूद हैं। अब इसकी विंडो पे जाओ, प्रॉपर्टीज़ है और 3D की ऑप्शन भी है। ये प्रॉपर्टीज़ है, ये 3D की ऑप्शन है। पहले 3D की ऑप्शन करेंगे हम, जैसे इन्वायरमेंट सेलेक्ट किया तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे इन्वायरमेंट के हवाले से ऑप्शंस आ गई। अब ऊपर भी आप देखें 3D मोड है, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है रोटेट 3D ऑब्जेक्ट, रोल, ड्रैग द 3D ऑब्जेक्ट्स, स्लाइड द और स्केल द 3D ऑब्जेक्ट है। ये मेरा सिलेक्ट है पहले वाला। अगर मैं इसको ऐसे करूँगा ना तो ये देखिए आपको ये ग्लोब सही नहीं नज़र आ रहा है। दरमियान में जो सर्कल है इसको मैंने पकड़ के ऐसे मूव करवा रहा हूँ और सर्कल मूव हो रहा है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट सेलेक्ट है। अगर मैं स्कैन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उसके हवाले से ऑप्शंस हैं, उसमें आप ये लेफ़्ट राइट इन्हें से ये मूव करेगा इस तरह। करंट भी है, करंट के हवाले से ऑप्शंस है। इन्फिनिट लाइट भी है, क्लिक करेंगे, इन्फिनिट लाइट के हवाले से आप इस तरह इन्हीं मूव करवा सकते हैं। अब जैसे मैंने इन्फिनिट लाइट सेलेक्ट किया, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आ गई। जैसे इंटेंसिटी बढ़ानी हो, शैडो करना हो, तो ये लाइट के हवाले से ही पड़ेगी आपको ऑप्शन। इन्फिनिट सेलेक्ट करके इन्फिनिट लाइट जो है वो आप यानी इस तरह दे सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट के ऊपर आप गौर से देखें, यहाँ पे डार्क सा हो जाता है, देखो आप SH देख सकते हो, आप सारे डार्क हो गया। अगर मैं इस तरह रखूँगा तो जो नाम लिखा हुआ है ना फ्रंट पे, फ्रंट साइड इसकी वो लाइट सी हो जाती है। ये देखो ये ब्लैक सी हो गई है, ये इस तरह। अगर ऐसे सीधा रखेंगे तो ये एरिया फर्स्ट वाला इसका जो फ्रंट है वो लाइट सा हो जाएगा। इस तरह देखिए ये सिलेक्ट करके किया है। फिर ये जो नाम है लिखा हुआ लेयर है, इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया है। 3D में ऑप्शन को आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टीज़ उसकी ओपन हो जाएगी। अब ये सिलेक्ट था, उसकी प्रॉपर्टीज शो हो गई है। यहाँ पे ये ऑप्शन ही आ गई है। ये देखो ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, इसे यहाँ से भी आप आगे पीछे कर लेंगे। ये देखिए ऐसे
ये नाम सेलेक्ट किया तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ गई है। कैच शेडो आ जाए, अंदर की तरफ जो शेडो है, इन दोनों ऑप्शन पे चेक इसलिए लगा क्योंकि अंदर की तरफ शेडो है, कैच शेडो है, कास्ट शेडो ये भी है, शेप प्रीसेट भी है। क्लिक करेंगे, काफ़ी सारे प्रीसेट यहाँ पे मिले हैं। ये सिलेक्ट कर लो आप, ये सिलेक्ट कर लो आप, जिस तरह मर्जी यानी आप सिलेक्ट करके आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह एक सिलेक्ट किया है। एक्सटोशन डेप्थ उसकी जो है मैं कम करूँगा, ये ज़्यादा करूँगा। देखिए ये देखो आपको नज़र आएगा, डेप्थ कम की है, ये ज़्यादा की है, इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। ये मैंने सेलेक्ट किया। अब नीचे देखें शकील फ्रंट इन्फ्लेशन मटेरियल, इसको सेलेक्ट करूँगा ना तो ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई है। मैंने इसका जो है इन्फ्लेशन मटेरियल सेलेक्ट करना है फ्रंट में, यानी फ्रंट एरिया इसका सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन पड़े हैं स्टाइल में। अब जो भी आप इस पर क्लिक करेंगे वही यहाँ पे इस पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये करता हूँ तो फ्रंट पे ये आएगा, ये देखिए, इस पर क्लिक किया इस तरह, इस पर क्लिक किया इस तरह, ये देखिए इस तरह, ये इस तरह कोई सा भी इस पर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने फ्रंट सेलेक्ट किया है इसलिए फ्रंट पे ये ऑप्शन आ रही है। अगर मैं शकील फ्रंट बेवल मटेरियल सेलेक्ट करता हूँ तो उसके हवाले से ऑप्शन आएगी। एक्सटोशन सेलेक्ट करता हूँ या बेवल बैक वाला है एरिया, वो मैं अप्लाई करता हूँ तो ये बैक पे अप्लाई होगा। फिर देखें एक यहाँ पे भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर महेश, डिफॉर्म, कैप और कोऑर्डिनेट्स आ गया। महेश के अंदर वही स्टाइल पड़े हैं, ये जैसे स्टाइल लगा लिया, ये लगा लिया, इस तरह का। और उसकी एक्शन डेप्थ जो है वो मैं ज़्यादा ही कम कर लूँगा। इसके अंदर भी एक ऑप्शन है, यानी यहाँ पे डिफॉर्म है। डिफॉर्म में भी वही स्टाइल पड़े हैं और कभी आप उसकी डेप्थ बढ़ा लेते हैं, ट्विस्ट कर लेते हैं उसको, ये देखिए राउंड सा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, उसको साइज़ छोटा ही करेंगे हम, इसको 0 पे करेंगे। टैपर भी है, कम या ज़्यादा करना हो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ फ्रंट पे, इस तरह। फिर बेंड देखें, बेंड की भी ऑप्शन है, ये देखिए, और वर्टिकल भी आपको ये नज़र आएगा। ये मैंने नाम पे काम किया है सारा, यानी नाम हमने करके काम किया है। अब अगर मैं कोई शेप लूँगा ना उस पर भी ये अप्लाई होगा। शेप पे कैसे अप्लाई होगा ये देखो आप, फाइल पे गए, न्यू दोबारा ले लिया ऑप्शन, नया डॉक्यूमेंट दोबारा लिया, यहाँ पे देखो 3D के ऑप्शन के अंदर सिलेक्टेड लेयर है, वर्क पाथ है, करंट सिलेक्शन है, ये फाइल है। फिर मैं अगर एक्सट्रूशन सेलेक्ट करता हूँ, 3D सेलेक्ट है, जैसे ये मैश फ्रॉम प्रीसेट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सारी शेप नज़र आएंगी। ये सारी शेप है, कोन सेलेक्ट कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे, क्यूब सिलेंडर, डॉट, हार्ट, हेड सेलेक्ट किया, क्रिएट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये हेड आ जाएगा, ये देखिए।
अगर आप कोई बनी बनाई चीज़ें पड़ी हैं, सोडा वगैरह की सिलेक्ट करेंगे तो बोतलें वगैरह सोडा वगैरह की यहाँ पे आ जाएगी। ये इसके अंदर बनी बनाई चीज़ें पड़ी हैं। और भी काफ़ी सारी है ऑप्शन। वाइन बोतल क्रिएट पे क्लिक किया तो वाइन बोतल भी इस पर आ जाएगी। ये चीज़ बने बनाई पड़ी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी शेप बना के उस पर काम करता हूँ। देखिए, पेन टूल लिया, एक शेप बना रहा हूँ। ऐसे एक शेप बना रहा हूँ। इस तरह की कोई शेप मैं बना लेता हूँ। इस तरह की शेप मैंने बनाई है। कंट्रोल टी से इसका साइज़ बड़ा कर दें। अब इस पे आपकी जो है 3D की ऑप्शन अप्लाई हो तो ये हो सकती है। भी क्या करेंगे, 3D की ऑप्शन को पहले देखना है। 3D पे सेलेक्ट करेंगे, वर्क पाथ पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रूशन सेलेक्ट है, क्रिएट पे आप क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे क्लिक किया तो देखो आपके सामने ये चीज़ आ रही है। ये शेप पे अप्लाई हुआ है। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ को आपने यूज़ करना है। इन्वायरमेंट सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ उसकी आ गई। वही चीज़ है, ऑप्शन सारी जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा। बैकग्राउंड है या फिर बैकग्राउंड फ्रंट वगैरह है, सारी चीज़ें पड़ी हैं। यहाँ पे भी ऑप्शंस है इसकी। ये देख, ये ऑप्शन इस पर आ जाती है। मैं ये इसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब डेप्थ कम करूँगा तो ये यहाँ से डेप्थ कम होगी इसकी। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और एक्सट्रूशन डेप्थ करता हूँ, वो कम होगी। ट्विस्ट करूँगा तो इससे मुड़ जाएगी, लेकिन इसको ज़ीरो रखना है आपने। टैपर करूँगा तो टैपर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं शेयर की जगह बैंड सेलेक्ट है, बैंड में अगर मैं इसको करूँगा ना तो एक अजीब सी शेप सी बन जाएगी। ये देखिए अजीब सा एक चीज़ सी बन गई है। अगर आप इसको प्लस में करेंगे तो इस तरह की कोई चीज़ सी बन जाएगी। ये सिर्फ शेप का इस्तेमाल किया है हमने। दोबारा मैं करता हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ बना लेता हूँ। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए। फाइल न्यू ओपन किया, इसको पेन टूल लिया और मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ बना रहा हूँ। देखो मेरा कोई आइडिया नहीं, सिर्फ मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ये बस कर लिया। ये शेप बनाई है मैंने। अब मैं कंट्रोल टी करूँगा, इसको साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे आप इसको और अप्लाई। वर्क पाथ सेलेक्ट करके रखना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अगर सिलेक्टेड पाथ कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एक्सटेंशन, इट डज नॉट। ओके, अच्छा यहाँ पे ये कन्वर्ट नहीं हो रही, डबल करनी थी, सॉरी। ऐसे किया, ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया। ये बनाया भी।
वर्क पास सेलेक्ट है, 3D एक्सट्रूशन है और क्रिएट पे क्लिक करना है। अब मैं ये शेप है आपकी, इन्वायरमेंट सी स्केल करंट है, इन्फिनिट है, बैकग्राउंड है, क्लिक किया यहाँ पे। आप डेप्थ देखें इसकी कम या ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैं बैंड ही करूँगा इसको। ये देखें अजीब सी शेप जो है वो बन जाती है। ये देखें अजीब सा कप सा यानी बन गया। यानी मेरे कोई आइडिया नहीं था, मैंने अपनी तरफ से ही ये काम किया है। अब यहाँ पे क्लिक किया और उसके रिलेटेड जो है और डेप्थ या कम या ज़्यादा आ गई। अब ये हेड बन रहा है, देखिए ये देखिए डेप्थ कम की, ये देखिए प्याला सा पता नहीं क्या बन गया, कुछ भी ये नहीं बना लो। और ये सारे स्टाइल पड़े हैं, इस पर आप अप्लाई कर लो, कुछ भी लगा लो इस पर। कपड़े ख़राब कर दिए। यहाँ पे देखो जैसे ही आप टूल लेंगे ना, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, दोबारा देख लो। मेरा कोई आइडिया नहीं, मैं सिंपली कोई लाइन ले रहा हूँ। न्यू पे क्लिक किया, या पेन टूल लिया। आप बने बनाए शेप भी ले सकते हैं, देखिए शेप, ये बने बनाए शेप्स भी पड़ी है, इनमें से लेके पहले कर लेते हैं। तो मैं इसमें से ले लेता हूँ, ये चांद सा ले लिया। और क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ये आ गया। अब जैसे इस तरह आएगा ना, प्रॉपर्टीज़ में इन ऑप्शंस को आपने देखना है भी। ये डिफॉर्म पे क्लिक करना है, डेप्थ कम करनी है उसकी, ये ज़्यादा है डेप्थ थोड़ी सी। और बैंड के अंदर इसको आपने मूव करना है माइनस पे। अगर मैं प्लस पे करूँगा तो इस तरह ही पता नहीं क्या बना हुआ है। ये देखिए अजीब सी बन गई। ये शेप बनाई ली थी मैंने और इस तरह से बन गई। ये देखिए, और इसमें स्टाइल पड़े हैं, स्टाइल आप जो मर्जी लगा देंगे इसमें। लेकिन ये ज़्यादा स्टाइल आपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर लें। तो मैं फिर लाइन टूल का यूज़ करूँगा, दोबारा देख लेना। पेन टूल लिया, क्लिक किया, इस तरह ड्रा किया पेन टूल और इस तरह कर दिया, इस तरह किया। ये अजीब सी शेप है। क्रिएट पे क्लिक करना है, वर्क पाथ सेलेक्ट हो, प्रॉपर्टीज़ पे जाके डिफॉर्म पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। डेप्थ करेंगे कम या ज़्यादा और बेंड कर दूंगा मैं इसको। ये देखो अजीब सी तस्वीर, अजीब सी शेप बन जाती है आप। ये देखो, अब इसका मतलब ये है कि अगर आप पेन टूल से कुछ भी बनाएंगे ना, शेप वगैरह, तो आप 3D में जाकर उसको जिस तरह मर्जी कन्वर्ट कर लेंगे। इसका ड्राइवर मैं आपको ला दूंगा, वो बीमार है, वो अभी नहीं लेके आ रहा, वो आ नहीं रहा स्टूडेंट। ये देख, अगर मैं प्लस पे करूँगा तो फिर इस तरह की चीज़ बन जाएगी। मैं समझ आ रही थोड़ी सी। कोई भी ले लो, नेट से भी ले लो, जैसे मर्जी कर लो आप। अगर नेट से लेंगे तो आप बैकग्राउंड खत्म करना पड़ेगा।
नहीं, सेब का अलग से देखो, आप बना के सेब भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा भी है। मैं तो आपको पेन टूल से बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने पहले तो मैंने ये शेप ली है, इनमें से कोई ले ली। जैसे हार्ट ले लेता हूँ, ये बने हुए पड़ी है ना, यहाँ से भी ले लो। खुद से पेन टूल से जिस तरह मर्जी बना के आप उसमें कन्वर्ट कर लो। जैसे देखो मैं करता हूँ। हार्ट किधर है? नीचे नहीं है, किधर है? ये रहा। हार्ट की तुम्हें बड़ी पहचान है माशाल्लाह। तो ये मैं ड्रा करता हूँ, देखिए। अब ये शेप है, ठीक है ना? शेप कहाँ की? कलर भी करना है यार। ये आ गया शेप। तो 3D की ऑप्शन राइट क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे 3D की ऑप्शन है। विंडो पे गए, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया और 3D की भी ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे भी बैंड की ऑप्शन आ रही है, तो बैंड अगर इसको करेंगे तो इस तरह अजीब सा बन जाएगा। है बंद नहीं करना, अल्लाह माफ़ी। ये देखो, लाटू सा बना देते हैं। ये नहीं बनाना यार, इस तरह चीज़ें नहीं बनानी, लोग गलत मतलब ले लेंगे। सिफर कर दिया। अब मैं आगे ऑप्शन देख लेता हूँ, आगे क्या है। आगे एंगल वाइज है इसका। यहाँ पे ये ऑप्शन टेक्स्ट पे इस्तेमाल होने वाली है। डेप्थ पहले कम कर लेते हैं अंदर की तरफ, ये बाहर। क्या कह रहे हो? लगा सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। पहले यहाँ तक तो सीखो, फिर इसको ना हम एक प्रॉपर ना एक वॉलपेपर पे सेट करेंगे। किस तरह सेट होगा वो फिर अलग से एक लेक्चर है। क्या करेंगे? पिक्चर वगैरह भी पिक्चर पे भी अप्लाई होगा ये। क्या कर रहे हो? आप करेंगे पिक्चर को आप 3D में करो, इस तरह नहीं होगी। ये हो सकता है जैसे ये हार्ट है ना, इसके अंदर पिक्चर आ सकती है। सारा दिन, आज पहले सारा दिन बता दो, पहले बता दो, पहले दिन सारा कुछ बता दो तुम्हें। कह रहा कैसे मर्जी है यार। ये देखो, डेप्थ कम कर लेंगे। ये देख, ये पे क्लिक किया, स्टाइल अप्लाई हो रहे हैं। इस तरह हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस है ये वाले, कोई से भी लगा दो इसमें। इधर क्या है, कलर भी है, कलर पे क्लिक करेंगे, कलर भी पड़ेगा। जो भी कलर लगाना चाहिए। पिक्चर की बात करें तो पिक्चर ही मैं देख लेता हूँ भाई। क्लिक किया, रिप्लेस एड टेक्सचर, यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। अब जो आ गई सो आ गई। अगर आ जाए तो ये देखो आ गई। ये देखो पिक्चर भी इसमें आ जाती है। चारों जितनी भी साइड है उस सब पे आएगी। वो आस्ता कलर है ना, अभी एकदम तो नहीं ना। ये देखो इसका भी ये बन गया है, ये आपका स्टाइल इस तरह। पिक्चर तैयार कीजिए सर आपने, टाइम मिले तो करें। अभी नहीं तैयार करना,
संभाल के रखी हुई है। हमारे सामने कर रहा है। सब आप सबके सामने करूँगा, टेंशन ना लो। मैंने ये लेक्चर पेंडिंग क्लियर किया ही, इसीलिए आप पिक्चर ले गई। ये देखो यहाँ तो 3D के अंदर ये सारे ऑप्शन है अभी। अंदर वाली सर ये जो ब्रेक पड़ी है इधर उधर रिप्लेसमेंट करनी है, कैसे यानी कि सेट करनी है मैंने तो सेट किया और क्या किया मैंने? नहीं सर ये करनी भी पड़ेगी। आगे पीछे करनी पड़ेगी पिक्चर। देखो आप पिक्चर सेटिंग करके फिर इसमें डालेंगे ना शेप के अंदर, इस तरह तो नहीं होगी ना। डायरेक्ट चली गई है तो आप डायरेक्ट मैंने यहाँ से ली है पिक्चर रिप्लेस, ये पिक्चर यहाँ से मैंने ली है और उसमें वो आ गई है शेप के अंदर। अब जरूरी नहीं कि हम इसी शेप के अंदर डालेंगे, बहुत सारी शेप्स है। तो पिक्चर ऐसी आई है, पिक्चर टेढ़ी आई है, पिक्चर लंबाई में थी आपकी, इस तरह आई है। रिमूव टेक्सचर कर देते हैं, न्यू टेक्सचर तो नहीं लेना, लोड टेक्सचर लोड भी करके देख लेते हैं। यार चले जाएं भी, आप कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो ऑप्शन है अभी, अब देखो पहले तो ये देखो, ये फ्रंट पे आ रही है, ये फ्रंट एरिया है, फ्रंट आ गया। आप फ्रंट बेवल आ गए, बेवल पे सेलेक्ट किया, रिप्लेस पे क्लिक किया और मैं पिक्चर लगा रहा हूँ। ये आ गई ना, देखो। फिर मैं शेप 1 एक्सट्रूशन मटेरियल सेलेक्ट किया, क्लिक किया, पिक्चर ही ले रहा हूँ मैं, रिप्लेस और कोई डिफरेंट ले लेते हैं यार, एक ही नहीं लेनी, ख़राब हो जाएगी। वॉलपेपर भी बड़े से अच्छे पड़े हैं, ये देखो आ डिज़ाइन बनाना, यानी वॉलपेपर डिफरेंट डाल के। बैक पे ये बैक सेलेक्ट किया, शेप 1 बैक बेवल मटेरियल और यहाँ पे क्लिक करके रिप्लेस टेक्सचर ही करना है। ये ले लेता हूँ, चले, ये भी बैक पे आ गया। इसके अंदर ये नहीं अप्लाई हुई है, अब देखना क्या होता है। ये भी एक बैक की ऑप्शन है, सेलेक्ट किया, रिप्लेस, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो बैक पे भी आ गई, ये देखो इस तरह। यानी ये सारी शेप, इस शेप की ना सारी साइड्स है, जिस तरह मर्जी आप उसमें अप्लाई कर लें। समझ आई भी इसकी, यह ऑप्शंस की है, ऑप्शन समझ लो। कल हम इसका बाकायदा से प्रैक्टिकल करेंगे, टेक्स्ट पे और वॉलपेपर पे ये किस तरह आएगा, वो सारा हम यही करेंगे। इसका 3D का जो है ना ले आऊँगा, अगर ड्राइवर लेना है उसके पास है, स्टैंड के पास, उसकी तबीयत खराब की वजह से वो नहीं आ रहा, तो वहाँ से इंशाल्लाह लेके आपको आपके अंदर इस वर्ड इसके अंदर फोटोशॉप के अंदर हम इसको ना इंस्टॉल करेंगे ड्राइवर को जस्ट, और फिर आपकी ये ऑप्शन ऑन हो जाएगी।